नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता रात। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूनान के समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस से फोन पे अहम बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों की गति की समीक्षा की और इसे और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में उच्च स्तरीय मुलाकातों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई गति की सराहना की है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि दोनों नेताओं ने भारत एवं यूनान की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थाईलैंड के विदेश मंत्री ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में एस जयशंकर ने कहा कि रॉयल कथित समारोह के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण है। उन्होंने भारत थाईलैंड संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। शिवसेना नेता शाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी करने वाले शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करने में अग्रणी रहा हूं और मेरे पास इनके कई उदाहरण हैं। आगे उन्होंने कहा, मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ है। यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खुद व्यक्त करता हूं। मैंने ना तो कभी किसी महिला का अपमान किया है और ना ही आगे करूंगा। शिवसेना नेता शाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी का संजय राउत ने समर्थन किया है। संजय राउत ने एक बयान में कहा कि शाइना एनसी अगर बाहर से आई हैं, तो वहीं अरविंद सावंत ने कहा कि बाहर से आई हैं तो इम्पोर्टेंट माल हुई। भारतीय फैशन का विश्व स्तर पर फेम दिलाने और देश बॉलीवुड और अन्य जगहों की मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े डिजाइन करने वाले रोहित पाल का शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 63 वर्ष के थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 2 विधायकों पर हमले का मामला सामने आया है। दोनों विधायकों पर अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। पहला हमला मेनका से टीएमसी विधायक उषा रानी मंडल पर हमले का है। गुरुवार की रात उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरा मामला संदेश खाली से टीएमसी विधायक सुकुमार पर हमले का है। सुकुमार महाता ने भी कुछ बदमाशों के द्वारा हमले करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस दोनों मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में मजदूरों पर हुई आतंकी हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि वारदात में शामिल लोगों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके पकड़कर उनसे पूछताछ कर उनकी जड़ तक जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इसमें एक बात जरूरी है कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। राज्य में कई हुकूमत के आने वाले के बाद ऐसा हो रहा है। मुझे शक है कि इस वारदात में उन लोगों का हाथ है जो सरकार को अस्थायी करना चाहते हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? सरकार बनने के बाद ही ऐसी घटनाओं की क्या वजह है? इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। अनंतनाग के हल्कान गली इलाके में मुठभेड़ हुई। इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अनंतनाग के अलावा श्रीनगर और बडगांव में भी एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी आए दिन यहाँ घुसपैठ की कोशिश करते हैं और आतंकी वारदात को अंजाम देने के जुगाड़ में रहते हैं। इससे निपटारे के लिए सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद रहता है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में कारतूस मिलने का मामला सामने आया है। एयर इंडिया के मुताबिक कारतूस दुबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में की एक सीट के पॉकेट में मिला। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कारतूस फ्लाइट में कैसे पहुंचा। इसको लेकर एयर इंडिया की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस जांच में जुटी है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी टीटीडी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनने के बाद बीआर नायडू का बड़ा बयान सामने आया है। नायडू ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुमाला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी हिंदू हों, यही मेरी पहली कोशिश होगी। नायडू ने कहा कि इसमें कई मुद्दे हैं और हमें इन सब पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि तिरुपति धर्मस्थल है, इसलिए किसी भी अधिकारी को जो गैर हिंदू हैं उन्हें वहां से हटाएंगे।
मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित ऊंची इमारत में शुक्रवार को आग लग गई। आग लगने की घटना गोरेगांव के हब मॉल के पास स्थित एक बिल्डिंग में 30वीं मंजिल पर हुई। अधिकारी ने बताया आग 30वीं मंजिल के फ्लैट पर सीमित थी। रात 9 बजे दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। सुपरस्टार शाहरुख खान का आज 59वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर सैकड़ों फैंस की भीड़ नजर आई। बीती रात से ही मन्नत के बाहर शाहरुख खान के फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग बॉलीवुड के बादशाह को देखने और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए बेहद उत्सुक हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। भारत की पहली पारी 263 रन पर सिमट गई। हालांकि न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रनों में सिमटने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 263 रन बनाए। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिद्वंदी एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की आर्थिक नीतियों को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने हैरिस की नीतियों को अमेरिका के लिए आर्थिक आपदा बताया। ट्रंप ने कहा कि यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो नए आर्थिक चमत्कार करेंगे। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होना है। इजराइल द्वारा लेबनान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित गांवों पर हवाई हमले किए गए। अब तक कम से कम 45 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का अनुमान है कि इजराइल के लेबनान पर जमीनी आक्रमण और बमबारी ने यहां 1.4 मिलियन लोगों को अवस्थित कर दिया है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।